So guys, everything that you need to know about YRKKH leap and after leap math, the video is here. YRKKH के अंदर जब लीप हो चुका है 3.0, 4.0 के बाद की भी वो चीजें हो रही है, तो ध्यान से सुनिए कि आगे चीजें कैसे बदलने वाली है। ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि आज का एपिसोड जो लीप के बाद वाला मैंने देखा वो मुझे कैसा लगा, क्या वो अच्छा था या फिर बुरा था। तो बिना देर किए पहले यह बात करनी बहुत जरूरी है कि आज का पहला एपिसोड आफ्टर लीप कैसा है, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या होने वाला है। जब मैंने एपिसोड शुरू किया देखना और जब मैं एंड किया जब एपिसोड देखना, उसके बाद मैं बिफोर और आफ्टर वाला उस वाले जोन में था। पहले मुझे लगा कि यार लीप के बाद ऐसी क्या नई चीज होगी, वही सेम पुराने शॉट्स होंगे, लेकिन आई वॉज रॉन्ग। जिस तरीके से अरमान और अभीरा को कैप्चर किया है कैमरा के अंदर, बहुत काबिले तारीफ है। अगर आप माइन्यूट डिटेल देखेंगे तो जब जब अरमान अभीरा के शॉट्स हुए हैं, यानी कि उन्हें कैमरा के ऊपर रोमांस करते हुए दिखाया है, उन शॉट्स के अंदर बहुत ही इंटेंसिटी रखी गई है। कैमरा फ्रेम इतनी नजदीक रखी है कि आप टीवी में घुसकर फील कर रहे हो, अरमान अभीरा रोमांस कर रहे हो और आप पास में बैठे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा। ये जानबूझकर इसलिए फील दी जाती है क्योंकि ये बहुत ही, सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्रिएटिव की, मेकर्स की, कि जब अरमान अभीरा के सीन्स आए, स्पेशली रोमांटिक सीन्स आए, तब आप इतनी कमाल की कॉम्पैक्ट फ्रेम लगा लो कि कोई नहीं हो, ताकि व्यूवर्स सिर्फ अरमान अभीरा और खुद को इमेजिन कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भाबो की जो एंट्री, भाबो, अरे यार भाबो ही नाम याद आ, बार बार नीलू वाघेला जी का नाम। देखो नीलू जी आई है, मैंने आपको पहले कहा था, लेकिन अब ये जो दमानीज हैं ये दम करने वाले हैं नाक में अरमान और अभीरा के। इस बात की शुरुआत इसी एपिसोड से हो जाती है और ये बात आगे कैसे कनेक्ट करने वाली है वो भी आपको बताने वाला हूं। तो ये बात तो साफ हो गई है आज के एपिसोड को देखकर कि दोनों की दोनों फैमिलीज अब धीरे धीरे टक्कर में आने वाली है। एक तरफ दमानी फैमिली जिसके खिलाफ केस चल रहा है क्योंकि कुछ कांड किया है उन्होंने, और उस केस में जो दूसरी पार्टी है उसको जितवाने का जिम्मा लिया है अरमान अभीरा ने। लेकिन कहानी आगे बदल जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो केस है, जिस केस की वजह से दमानी वर्सेस पोद्दार होगा, ये वो केस है जिसकी वजह से अरमान अभीरा वर्सेस दमानी जी होने वाला है। क्योंकि दमानी कितनी भी मेहनत कर ले, रिश्वत देने की कोशिश करें, अलग अलग चीजें कर लें, लेकिन ये केस अल्टीमेटली अरमान और अभीरा ही जीतेंगे फ्यूचर में। और जब वो केस जीतेंगे उसके पहले कुछ ऐसी चीजें होंगी जब अरमान और अभीरा दोनों को थोड़ा परेशान किया जाएगा। दमानीज उन्हें परेशान करेंगे। एक तरफ दमानीज अरमान अभीरा को थोड़े परेशान कर रहे होंगे और वहीं पे दमानीज के जो चिराग हैं वो मायरा और मुक्ति से कदम कदम पर टकराते रहेंगे। और यही वो कनेक्शन है जो कि प्रोमो के अंदर था, जो 18th एनिवर्सरी के ऊपर आकर बोलती है मुक्ति कि मैं इस लड़के से शादी करना चाहती हूं। अब आप समझे कि शादी वाली बात के ऊपर जोर क्यों दिया जा रहा था, क्योंकि ये रिश्ता क्या कहलाता है का जो सबसे मेन बेस है वो है रिश्ते, और रिश्ते शादी के बाद के खास रिश्ते। तो अब आगे आने वाले एपिसोड के अंदर एक जश्न हो रहा होगा और दूसरी तरफ एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो रही होगी। लेकिन इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अरमान और अभीरा के जो रोमांटिक सीन्स हैं वो आपके सामने आने वाले हैं, रुकने नहीं वाले हैं। तो ये मत सोच लेना कि लीप हो गया इसका मतलब 18 साल प्लस के जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो कोई रोमांस नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रोमांस और भी बढ़ने वाला है, अल्ट्रा मैक्स हो जाएगा अब रोमांस। लेकिन ये दमानीज नाक में जब दम करेंगे अरमान अभीरा और पोद्दार फैमिली की, तब कहानी चेंज होगी। ब्रीफली मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं कि क्या दिशा लेने वाली है कहानी, और ट्रस्ट मी कमाल के एपिसोड्स आने वाले हैं। तो अब आपको यह रिश्ता क्या कहलाता है देखना ही पड़ेगा। तो देखिए कहानी में पहले अरमान अभीरा बाजी मारेंगे, केस जीत जाएंगे, दमानीज की नाक नीची हो जाएगी। दमानीज को लगेगा कि यार इन्होंने हमारे साथ वो कर दिया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तब पता चलेगा कि अरमान अभीरा की जो बच्चियां हैं, यानी कि मायरा और मुक्ति, उनमें से एक लड़की दमानीस का जो हमारा चिराग है उनसे रिश्ता बनाना चाहती है। और फिर आएगी बदले की कहानी, यानी कि अगर दमानीस को
पोद्दार से बदला लेना है, स्पेशली अरमान अबीरा से बदला लेना है, तो फिर उनको ये काम करना पड़ेगा। और इसमें हमारी नीलू वाघेला जी का कैरेक्टर बहुत काम आने वाला है, क्योंकि शुरुआत में ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें नहीं जोड़ना इस रिश्ता खानदान में, लेकिन बाद में जब वो रिश्ता जोड़ेंगे और उसके बाद जब फ्यूचर में बच्ची दमानीस के खानदान में जाएगी, तब असली खेल शुरू होगा। लेकिन इसके बीच में बहुत सारे ऐसे सीन्स आपको 100% देखने को मिलने वाले हैं, जिसके अंदर अरमान अबीरा कई सारे केस लड़ रहे होंगे, कई सारे मुश्किलों में फंसे होंगे, कई सारे असमंजस में फंसे होंगे कि हम बच्ची की बात माने या बच्ची को समझाए कि अभी जो तू करने जा रही है वो ठीक नहीं है। इस वजह से इन्फ्लुएंस फैक्टर भी आ सकता है। इन्फ्लुएंस फैक्टर मतलब ये कि मायरा इन्फ्लुएंस कर दी जाएगी या हो जाएगी दमानीस की तरफ से, और वो अरमान अबीरा के अगेंस्ट आ जाए, तो आगे जाकर ये जो बच्चे मां बाप पर जान छिड़क रहे हैं, ये दूरियां बनाने लगेंगे, और तब अरमान अबीरा को लगेगा कि क्या हमारी परवरिश ठीक नहीं थी। तो ऑल एंड ऑल आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पहली चीज अरमान अबीरा का रोमांस आपको भर भर के देखने को मिलने वाला है। सेकंड चीज अरमान अबीरा पोद्दार्स वर्सेस दमानीस भी होने वाले हैं। तीसरी चीज आपको पता है कि पोद्दार हाउस में कितने सारे मोल हैं। ये वो मोल हैं जो वक्त आने पर अरमान और अबीरा के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो फ्यूचर में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो कि अरमान अबीरा के अगेंस्ट जाकर दमानीस से हाथ मिला लेगा। और चौथी चीज, ये जो बच्चियां हैं मुक्ति और मायरा, इनके बीच में एक कॉमन लड़के की एंट्री होगी, और ये वो कॉमन लड़का है जो कि इन दोनों बच्चियों के बीच का जो बैलेंस है इसको बिगाड़ देगा। और पांचवी चीज, ये सारा जो ठीकरा है या पूरा का पूरा दारोमदार है, A to Z जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ अरमान और अबीरा के ऊपर आ जाएगी। और अब चैलेंज ये है कि अरमान अबीरा, जिन्होंने इतने साल अपनी लाइफ में कई सारे चैलेंजेस देखे, उन चैलेंजेस को उन्होंने हराया, अलग अलग हुए, लेकिन क्या ये जो चैलेंज है वो साथ में जीत पाते हैं या फिर नहीं जीत पाते हैं। सो ऑल एंड ऑल लीप के बाद की कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अरमान अबीरा साथ में आ रहे हैं और बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लेकर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि अरमान अबीरा की लाइफ में चैलेंज अब अगर आते हैं तो उन्हें अलग तो नहीं किया जाना चाहिए ना, क्योंकि अगर अब अलग होंगे तो मजा चला जाएगा। एंड आई होप कि वो अलग नहीं होंगे। सो ऑन दैट नोट आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। लेकिन अगर आप लॉकअप भी देख रहे हैं तो लॉकअप की खबरें मैं आप तक लेकर आता रहूंगा। स्टे ट्यून। आज के लाइव के अंदर हम और भी चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो लाइव का टाइम मैं जरूर डाल दूंगा जल्दी। अगर आप चाहें, अगर आप फ्री हैं तो आकर ज्वाइन कीजिएगा एंड वी विल हैव अ ब्लास्ट देयर। टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार। उसके बाद अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो सब्सक्राइब स्टार स्टेशन टीवी। टेक केयर गाइस।